हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2012 से लेके 2020 तक के। इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो है एजुकेशन विद साहिल। जो प्रोफाइल इसमें लगी है वही प्रोफाइल उसमें लगी है, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दिया हूँ, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन होके हर एक पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट स्टार लगा दूँ तो उन क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी में जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में फटाफट बताएं। हर क्वेश्चन का जवाब देते चलना है आपको। लास्ट में 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो तो नाम स्कोर जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। सूर्य के विकिरण का पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है? तो वो जो है आपकी परत वो है ओजोन। ओजोन की परत के कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस चीज को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है? फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो है आपका वनस्पति उत्पाद। वनस्पति उत्पाद को खाने से ही पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जरूर जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो पुरी में जो है रथ यात्रा जो निकाली जाती है वो निकाली जाती है भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये करंट का क्वेश्चन है, आपको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? तो वो है आपके चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए, यूके। ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। ध्यान से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है? उस नगर का नाम बताएं। तो है आपका मुंबई। मुंबई नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व क्या था? फटाफट बताएं, जनसंख्या का घनत्व क्या था? तो वो था 382। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। तो वह आपके हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारतीय रुपए का अंतिम बार अवमूल्यन किस वर्ष किया गया? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो भारतीय रुपए का जो अंतिम बार अवमूल्यन किया गया था वो किया गया था 1991 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? उस बैंक का नाम बताएं जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है। तो वो बैंक है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आरबीआई बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। इसका जो स्थापना हुआ था 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, दूरदर्शन से रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत कब से हुई? तो ये हुई थी 1982 ईस्वी से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अगर आप लोग मेरी हिस्ट्री वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन 100% कर लेंगे। एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है वह कौन सा वेद है? तो वो वेद है आपका यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वेदों की संख्या कितनी है? 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और सबसे प्राचीन वेद इसमें कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुड फ्राइडे मनाया जाता है किसके दिवस पे, किसके कारण, किसके जन्म दिवस के, ये आपको बताना है। तो देखिए, गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की शहीदी दिवस पर। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? डबल स्टार लगाइए। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो पोंगल देखिए तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। असम का बिहू भी है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के जो गठन करते हैं वो करते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? उस राज्य के नाम बताएं। तो वो हैं झांसी, नागपुर व सतारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वो राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सर्वाधिक संख्या है लोकसभा में, जो सीटें की संख्या है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो वो जो आपका भाग है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये स्रोत से क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये प्रभावित है दक्षिण अफ्रीका देश से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम वित्त मंत्री हैं वो हैं डॉक्टर जॉन मथाई। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। उस गवर्नर जनरल का नाम बताएं जो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध थे। तो वो हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया था? किस संशोधन के द्वारा? तो ये किया गया था 65वें संशोधन के द्वारा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया? किसके समय में? तो ये शाहजहां के समय में जो है कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? उस शासक का नाम बताएं जिसका संगमरमर का काल कहलाता है काल। तो वो शासक है आपके शाहजहां। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में शामिल एकमात्र महिला मंत्री कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो महिला थी राजकुमारी अमृता कौर। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता हैं?
तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं नरसिंह मेहता। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी गई थी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के द्वारा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये निर्माण किया गया है शेर शाह के द्वारा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। तो किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, उस राजा का नाम बता सकते हैं? तो चंद्रगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। किसके दरबार में रहे थे अमीर खुसरो? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वन रोपण प्रक्रिया है किसके लिए है वन रोपण प्रक्रिया? तो ये है और पेड़ लगाने की। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। किस में मदद करती है? तो ये मदद करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मध्य रात्रि का अर्थ क्या है? मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो मध्य रात्रि सूर्य का जो अर्थ है वो है कि सूर्य का ध्रुवीय व्रत में देर तक चमकना। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में वायरस होता है सिलिकॉन पर आक्रमण करने वाला रसायन, सूक्ष्म जीव जो समेकित परिपथों में बाधा डालता है, वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फटाफट बताएं कंप्यूटर में वायरस होता है उसका कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है वही क्या होता है वायरस होता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जो कि इस प्रश्न को मैं 2 बार करवा चुका हूं कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बताएं। अगर आपके मैं कमेंट को लाइक कर दिया तो आपका जो आंसर है वो सही है। ठीक, इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। अगला प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि क्या कारण है? तो इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्योंकि जो है अधिक है, इसीलिए तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है। इस क्वेश्चन में डबल स्टार लगाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? असंजक बल का अभाव। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अधातुओं में निम्न में से कौन सा गुणधर्म समानता पाया जाता है? तो वो पाया जाता है भंगुरता। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, प्रति ग्राम जो है ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो वो ईंधन है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 का जो अन्य नाम है वो है राइबोफ्लाविन। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, काकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है ये आपको बताना है। उसका श्वसन अंग क्या है? तो उसका जो श्वसन अंग है वो है आपका वातक, जिसे ट्रेकिया भी बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पुरुष में मरकरी के विषाक्तन से कौन सा रोग होता है? तो उससे जो रोग होता है वो होता है मीना माता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में जो है क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जो गुणसूत्र में होते हैं वो होते हैं डीएनए और प्रोटीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? ये क्वेश्चन आज ही मैं पोस्ट किया था, तो अगर आप लोग इसका आंसर यानी कि वोट किए होंगे
किस में किए हैं किस में नहीं किए हैं, तो आप लोग इसमें कंफर्म कर सकते हैं अपना राइट आंसर। तो देखिए जो मूत्र का पीला रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो ये होता है आपके यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है कहाँ पे, तो ये होती है कोरोमंडल तट पर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में यहाँ पे जो है कोरोमंडल तट पर भारी वर्षा होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। जैद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है, तो वो फसल है आपकी तरबूज। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एल्टा विस्टा है एक। एल्टा विस्टा जो है क्या है, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, सर्च इंजन, तो ये एक क्या है, एल्टा विस्टा सर्च इंजन है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है, तो हीरे का एक कैरेट किसके बराबर है, 200 mg के। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या है, तो आहार में जो है लवण का जो मुख्य उपयोग है वो है आपका भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक एसिड लघु मात्रा में पैदा करना। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस, सेम टू सेम आपके जो एग्जाम का पैटर्न है वो उसी तरह है। आंसर की भी आप लोग पीडीएफ में देख सकेंगे, नोट कर लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, और डेली आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें, आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और भी वीडियोज देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं बीएड से रिलेटेड। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू।